वहाँ कोई है? लगा लो दोनों, जितना जोर लगाना लगा लो, कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं आने वाला हेल्प करने। वैसे भी ये परी को तो 1 साल एक्स्ट्रा जिंदगी मिली है, वरना इसने तो 1 साल पहले ही मर जाना था। पर ठीक है, ऊपर वाला भी बढ़िया काम करता है, बोनस दे दिया। परी के साथ साथ आज बोनस में संजू भी ऊपर जाएगा। कोई है? मिसिंग आनिया, अगर आप गुस्सा ना करें तो एक बात बोलूं। देखिए, अगर आप खड़ी रहेंगी ना तो आपको ज़्यादा ठंड लगेगी, और अगर आप बैठ जाएंगी तो आपको शायद कंफर्टेबल फील हो, कम ठंड लगे। मैंने कुछ कहने की बात मान ली। संजू, वो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वही काट रहा आज तू, जो तूने बोया था। मेरी माँ के दिल में नफरत का बीज बोया था ना तूने, एग्जैक्टली उसी का अंजाम भुगत रहा था। पार्वती की हालत तो बहुत खराब होती जा रही है। ओह माय गॉड। मेरे माँ बाप के साथ तूने जो किया ठीक है, पर यार तुझे संजू मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। मेरे सपनों पे मिट्टी नहीं डालनी चाहिए थी तुझे। एनीवेज, आज तू खुद मिट्टी में मिलने वाला। ये कौन आ रहा है? नीति, अब तक तो मर गई होगी ना? देख ले। नहीं नीति, थोड़ी देर बाद देखते हैं। क्यों? अभी क्या प्रॉब्लम? यहाँ पे कोई इमरजेंसी बेल, कोई फायर अलार्म, कुछ भी नहीं है। किसी को कैसे पता चलेगा कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं? ओ गॉड, क्या करो? ओ गॉड, पार्वती तो ठंड से कांप रही है, कहीं कुछ हो ना जाए इसे। मैं क्या करूं इन्हें बचाने के लिए? आइडिया। मिसिंग आनिया, ये ओढ़ लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मिसिंग आनिया, जिद मत कीजिए, अपनी हालत देखिए, ओढ़ लीजिए। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए मिस्टर भाषा। और मैंने कहा कि मैं आपको ये उड़ा के रहूंगा। मुझे नहीं चाहिए। आप बिल्कुल। मिस्टर आनिया, आप ठीक। हाथ दीजिए, हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। मिसिंग आनिया, देखिए, आप हिम्मत रखिए, अभी थोड़ी देर में हेल्प आ जाएगी। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मिसिंग आनिया, ब्रीथ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बी स्ट्रॉन्ग। यू आर स्ट्रॉन्ग। हाँ, कुछ नहीं होगा। मिसिंग आनिया, मेरी बात सुनिए, आपको कुछ नहीं होगा। टेल मी, क्या हुआ? जिंदा है, अभी जिंदा है। थोड़ी देर पहले हेल्प के लिए दरवाजा पीट रही थी। थोड़ी देर रुकते हैं। फिर तो वेट करना ही पड़ेगा। कोई है? ये आवाज तो संजू की है। नीति, वो पता नहीं यहाँ कैसे आ गया और उसने दरवाजा भी खोल लिया था। अगर मैं उसे अंदर बंद ना करता, वो परी को बाहर निकाल लेता। वो अंदर कैसे पहुंच गया? तुमने रोका नहीं उसे? कहाँ से रोकता उसे? हमारा भांडा फूट जाता सारा। नीति, दरवाजा मत खोलिए, गलती मत करना। अगर परी बच गई, वो संजू को तेरे से छीन लेगी। बेटर है उसे अंदर ही रहने दे। Are you mad? दिमाग चल रहा है, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें अच्छे से पता है ना, मैं परी के चक्कर में अपने संजू की जान नहीं ले सकती। नीति, मेरी बात मान लो, ये गलती मत करो तुम। First of all, how dare you touch me? और तुम्हारा दिमाग सच में पागल हो गया। I'm sorry, नीति। You have actually gone mad. वो तो हम काम देख लो, जरूरी, ठीक है? अरे रुको,
कौन हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? ऐसे अंदर नहीं जा सकते। मैडम कोल्ड स्टोरेज में रिपेयरिंग का काम चालू है, वर्कर हैं ये सभी लोग। बात होगी मैनेजर से, उन्होंने बुलाया हमको। कार्ड लेके आओ तभी अंदर जा सकते हो। ठीक है मैडम, करता हूँ कॉल मैं मैनेजर को। क्या हुआ मंगेश, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे मैडम को हमारा वर्क परमिट चाहिए सर, टाइम लग जाएगा उसके अंदर फिर। नहीं, तुम जाके रिपेयर का काम स्टार्ट करो, यहाँ की फॉर्मेलिटीज मैं देखता हूँ। ठीक है जाओ। बट सर, इनकी गारंटी मैं लेता हूँ, इन्हें मैंने ही बुलाया है। बेहोश इंसान इतना हैवी होता है क्या? बरबर तो नहीं गई कहीं? संजू और परी को कोई ढूंढने आया, उससे पहले इसे यहाँ से निकालना होगा। जल्दी चलो, वैसे भी लेट हो रहा है। सालिल, पार्वती का कुछ पता चला? नहीं मैम, सारा होटल छान मारा लेकिन मैम कहीं पे भी नहीं दिखी। कहाँ चली गई ये लड़की? बेबे, मैंने लग रहा है कि हमें ना ऐसे से निकल लेना चाहिए। अरे पागल हो गई क्या? अभी तो आए अरे हैं। बेबे, अंबिका जी के चेहरे पे है ना गुस्सा है। उनका गुस्सा देख के ना मैंने घबराहट हो रही है। ऐसे लग रहा है कि आज तो हमारी खैर नहीं है। अरे आपका तो मैंने पता नहीं, लेकिन मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? इतने सालों पहले मेरा जो बिगाड़ा है उसी की सजा मिल रही है तेरे को। बेबे, आप फालतू की बात ना किया करो। वही बात पुरानी लेकर बैठी हूँ। आप भी ना। तो छोड़ूंगी क्या? गुरिंदर जी। हाँ हाँ। बेटा कहाँ है आपका? बेटा? संजू बेटा है ना? हाँ हाँ। कहाँ है? मैंने क्या पता, ऐसे ही होगा कहीं। नीति कहाँ है? नीति भी कहीं होगी, मैंने नहीं पता। घबरा क्यों रही हैं आप? मैंने तो आपसे सिर्फ इतना पूछा कि नीति कहाँ है। कुछ छुपा तो नहीं रही है मुझसे? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं कहाँ घबरा रही हूँ, वो तो बस ऐसे ही। ऐसी ही बात है। संजू के बारे में पूछा तो आपने फट करके जवाब दे दिया, लेकिन नीति के बारे में पूछा तो इस तरह घबरा गई आप। क्यों? सॉरी अंबिका जी, वो बात ही है कि नीति ना मैंने कुछ खास पसंद नहीं है, तो जब उसकी बात सुनती हुई है, उसका नाम सुनती हूँ ना, तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है मैंने। तुम सब मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। पार्वती इस वक्त मिसिंग है। मैं नहीं जानती कहाँ है, लेकिन ढूंढ तो मैं उसे निकाल लूंगी, ये तो पक्का है। लेकिन याद रखना, उसके मिलने के बाद अगर मुझे पता चला कि तुम लोग जानते थे कि वो कहाँ है और फिर भी मुझे नहीं बताया, तो मैं तुम लोगों का क्या हाल करूंगी ये तो तुम इमेजिन कर ही सकते हो, राइट? अगली बार जब मैं तुमसे मिलूं और पूछूं कि पार्वती कहाँ है, बहुत ज्यादा सोच समझ के जवाब देना। कोई है? पार्वती की हालत तो ठंड से खराब होती जा रही है। कैसे बचाऊं मैं इसे इतनी ठंड से? और तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा यहाँ पे, बस ये पर्दा, इससे कुछ करता हूँ। सिंघानिया, हमारे पास यहाँ बचने के बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जब तक किसी की हेल्प नहीं आ जाती, हमें ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। आप हिम्मत बना के रखिए। सब ठीक। अब तो मुझे भी ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे खून जम रहा हो मेरा। कुछ करना होगा परी को बचाने के लिए। सिंघानिया, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करता हूँ। मैनेजर को बोल, पुलिस को बुलाए।
अरे अरे भाई ये जिंदा है, शी इज अलाइव, बस बेहोश हुई है। तो भाई मरने का वेट कर रहे हो क्या इसके? क्या यार तुम लोग भी, वो एक्चुअली इसने थोड़ी दारू ज्यादा पी ली है, इसलिए संभाल नहीं पाई, बेहोश हो गई। दारू पी के बेहोश हो गई? हाँ एक्चुअली शी इज माई बॉस, लेकिन दारू के बिना काम नहीं कर पाती। सुबह उठ के पुल्ला तक दारू के साथ करती है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते ना, अभी बॉस है, किसी को कुछ बोलेंगे नाम खराब होगा। इन्हें इनके रूम तक ही लेके जा रहा था, वो इनका रूम यहीं बुक है। अकेले ले जाने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो इफ यू गाइस कैन हेल्प। अरे बिल्कुल बिल्कुल, तुम रुको यहाँ पे, ठीक है? रुको। अरे पाजी आइए, दारू थोड़ी ज्यादा होगी ना पाजी। गुरिंदर, तुझे सच में नहीं मालूम कि पार्वती कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है? बेबे, मैंने सच में नहीं पता कि पार्वती किथे है, लेकिन ये जरूर पता है कि उसके साथ कुछ हो जरूर रहा है। पता नहीं क्या चाहती है ये नीति, पार्वती को परी साबित करने के चक्कर में कहीं कोई नया खेल न खेल रही हो। जानती है वो कि आज तक उसने हमेशा मुंह की खाई है, लेकिन बाजी नहीं आती अपनी जिद से। और वैसे भी करना क्या है पार्वती को परी साबित करके? अगर ये साबित हो भी जाता है तब भी तो मुसीबत ही आनी है ना। संजू पूछेगा ना कि तुम परी से पार्वती क्यों बनी, अब तक जिंदा थी तो आई क्यों नहीं उसके पास? बहन जी, एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा। बुरा मान के मैं किसी का क्या बिगाड़ लूंगी? कह दीजिए आप भी जो कहना है। बहन जी, आप नीति की माँ हैं, लेकिन अपनी बेटी को ना अच्छी तरह जानती नहीं है। नीति बहुत समझदार है और जो भी काम करती है ना बहुत प्लानिंग के साथ करती है। एक प्लानिंग फेल हो गई तो कोई बात नहीं, दूसरी है उसके पास तैयार रहती है। बहुत हिसाब किताब लगाकर ही वो अपना दांव चलती है। लेकिन कई बार हिसाब किताब गलत हो जाने से लेने के देने पड़ जाते हैं बहन जी। आप ही बताइए, संजू के सवालों के जवाबों में अगर परी ने उसे बोल दिया कि नीति ने उसे मारा है, फिर आपने, राकेश और दलजीत ने मिलकर उसे खाई में फेंक दिया, फिर क्या होगा? बहन जी, आप ना बहुत आगे की सोच रही हैं। कुछ नहीं होगा ऐसा। नीति जानती है परी कुछ नहीं बोलेगी। वो अच्छे से जानती है कि परी संजू को कभी सच नहीं बताएगी। वो क्यों नहीं बताएगी कि नीति ने उसे मारा था? वो कह सकती है कि वो इसलिए वापस नहीं लौटी क्योंकि उसे नीति से जान का खतरा था। नहीं बहन जी, परी ऐसा कुछ नहीं कहेगी संजू से। पता है क्यों? क्योंकि परी की नजर में संजू भी गुनहगार है, उतना ही जितने की हम। और अगर मैं परी के नजरिए से सोचूं ना, तो परी कहेगी कि संजू, तुम, नीति, मम्मी जी, राकेश, दलजीत सबने मिलकर मुझे मारा था। हम सब उसके खूनी हैं, सब। समझ रही हो आप कि परी नीति का सच संजू को क्यों नहीं बताएगी? लेकिन गुरिंदर, एक सिचुएशन संजू के सामने आ गई तो उसे सब पता चल जाएगा। कैसी सिचुएशन? कोई है प्लीज, है बस प्लीज, दरवाजा खोलो। आई थिंक किसी को हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। जब तक कोई खुद यहाँ नहीं आ जाए या कोई हमें ढूंढते हुए ना आ जाए, तब तक हमें कोई नहीं बचा पाएगा। अगर यहाँ कोई पहुंचा नहीं तो। अरे यार, किसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग? चलो काम शुरू करते हैं। चलो चलते हैं। कैसी सिचुएशन? बताइए ना बेबे, पहेलियां मत बुझाइए। किस वजह से वो संजू को सच बता देगी? आ बेटा, देख, एक, जब संजू और परी दोनों अकेले हो तो उनके साथ और कोई ना हो, और परी की जान को पहले जैसा फिर से खतरा हो। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो दोनों अभी इसी हालत में हैं, एकदम अकेले, बस एक दूसरे के साथ। और देखिए ना, काफी देर से संजू का कोई पता नहीं है।
पार्वती भी पता नहीं कहाँ है। अगर नीति ने पार्वती को कहीं फंसाया है ना, तो यकीनन संजू उसके पास पहुंच गया होगा। कोई है? कोई हमें यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। और अगर वो दोनों किसी ऐसे हालात में फंसे हों जहां पर संजू परी की जान ना बचा पा रहा हो और थक हार कर उसने उससे माफी मांगना शुरू कर दिया तो गुरिंदर, वो वैष्णो देवी वाले टाइम के लिए भी तो माफी मांगेगा ना कि उसने इतनी कोशिश की पर वो उसकी जान नहीं बचा पाया। आई एम सॉरी परी, वैष्णो देवी की यात्रा वाले दिन भी मैं तुम्हें बचा नहीं पाया था। जब तुम पहाड़ी से लटकी हुई थी तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि एक बड़ा सा पत्थर ढूंढ लेता हूं ताकि उस पे रस्सी बांध के नीचे आके तुम्हें बचा लूं, लेकिन जब तक मैं पत्थर ढूंढता तब तक तुम और आज भी कुछ वैसा ही हो रहा है परी। मैं कुछ भी करके तुम्हें बचा नहीं पा रहा हूं। फिर क्या बेबे? फिर क्या गुरिंदर? परी संजू को बोलेगी ना कि संजू तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी माँ ने, नीति ने और दिलजीत और राकेश ने मिलकर मुझे खाई से धक्का दिया था। हो सकता है बेबे कि आप जो कह रही हो वो सही है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि संजू परी की बात का भरोसा ही ना करे, क्योंकि जब परी कहेगी उसे कि वो भी शामिल था उसे मारने में, तो देखना वो उसका भरोसा नहीं करेगा। फिर हम भी कह सकते हैं कि जैसे परी ने तुम्हारा नाम लिया वैसे वो हमारा नाम ले रही है, और फिर कुछ नहीं कर पाएगी वो। अरे पागल औरत, ये क्यों भूल रही है कि परी परी नहीं पार्वती बनकर आई है, और वो ऐसे आई है तो खाली हाथ तो नहीं आई होगी ना, खाली हाथ। अरे संजू और तुम सबके खिलाफ उसके पास जरूर कोई ना कोई ठोस सबूत होंगे। और ये क्यों भूल रही है तू कि संजू परी को बहुत पहले से जानता है। उसे पता है कि परी कोई भी बात ना बिना सबूत के, बिना वजह के बिल्कुल नहीं कहेगी। और अगर गुरिंदर संजू ने परी की बात पर यकीन करना शुरू कर दिया तो उसे समझते देर नहीं लगेगी नीति के काले कारनामों की। मुझे माफ कर देना परी, तुम्हें बचाना मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है, लेकिन कुछ भी करके मैं अपना फर्ज नहीं निभा पा रहा हूँ। थैंक यू भाई, आपने बहुत बड़ी हेल्प कर दी, ये मेरी तरफ से। अरे पाजी इसकी जरूरत नहीं है, मैंने पैसे के लिए नहीं किया। अरे रख लो भाई, खुशी से दे रहा हूँ। जाते टाइम, चेकआउट के टाइम फीडबैक में 5 स्टार रेटिंग भी दूंगा। अरे नहीं पाजी, वैसे भी मैं नौकरी नहीं करता पाजी, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता हूँ, कोल्ड स्टोरेज रिपेयर करने आया था बस। पाजी मेरे वर्कर वेट कर रहे होंगे, मैं चलता हूँ। सत श्री अकाल। नीति, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने संजू को परी के साथ बंद कर दिया। हाँ? नीति, वो परी को बचाने जाएगा तो कैसे मारना पड़ेगा ना उसे। क्या कर रही हो नीति? तुम संजू को मारने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो दलजीत? वो भी मेरे सामने। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बात समझ। What are you doing? अगर मेरे संजू को कुछ भी हुआ ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आप बैठो यहाँ पे, आज कोई नहीं रोक सकता मुझे। दलजीत, क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? दलजीत, अगर संजू को कुछ भी हुआ ना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। क्या कर रहे हो? Leave me, I'll kill you. वो सॉरी नीति, ये सब करने का मेरा कोई मन नहीं है, but I have no choice. दलजीत, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारे ये टाइम नहीं है। दलजीत, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। छोड़ो इसे, तुम पागल हो। संजू को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं बता रही हूँ। सिया नीति। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं, और मैंने नहीं लगता कि नीति ने भी ऐसा कुछ सोचा होगा।
बेबे, बेबे जैसा आप कह रहे हो, अगर अगर वैसा हो गया ना तो फिर मेरा, नीति का, राकेश, दलजीत सबका भांडा फूट जाना है, हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जानी है। और संजू, संजू तो मैनू कभी माफ नहीं करेगा। बेबे आप भी ना, अरे ये सब आप अब बता रहे हो, आपके दिमाग की बत्ती पहले गुल हो गई थी क्या? पहले मुझे बताते, पहले सलाह देते ना। अरे कैसे सलाह देती? तुझे सलाह तो तब देती ना जब मेरे माइंड में भी ये बात पहले आती। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरी नीति, नीति का क्या होगा अगर संजू को सब कुछ पता चल गया तो? पिंड से इस शहर में अपनी जिंदगी बनाने आई थी मेरी बच्ची, सब कुछ ठीक था, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली उसने इस प्यार के चक्कर में। बात प्यार तक रहती तब भी ठीक था, लेकिन उसका प्यार पागलपन में बदल गया। और उधर अगर परी ने संजू को सब कुछ सच सच बता दिया तो संजू तो मेरी बच्ची की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। और बेबे आज ही संजू की बातों से नीति के लिए नफरत की बू आ रही थी। तो इतना बड़ा सच उसे पता चलेगा तो न जाने वो मेरी बच्ची का क्या हश्र करेगा। कभी माफ नहीं कर पाएगा, कभी माफ नहीं करेगा, वो नफरत करेगा मेरी नीति से। और ये बेरुखी तो नीति कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी, पागल हो जाएगी, वो मर जाएगी मेरी बच्ची। मैं अभी नीति को ढूंढती हूँ, उससे पूछती हूँ कि परी कहाँ है, कोशिश करती हूँ कि परी और संजू ज्यादा देर के लिए एक दूसरे के साथ न रहे, नहीं तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा, सब खराब हो जाएगा। मैं देखती हूँ नीति कहाँ है। तू क्या सोच रही है? अरे जा सुखविंदर के पीछे जा, उसकी मदद कर, क्योंकि ये मत सोच कि बुरा हश्र सिर्फ नीति का होने वाला है, तू भी नहीं बचने वाली। हाँ देख, सारे रिश्ते एक जगह और माँ का रिश्ता एक जगह, सारी दुनिया को वो माफ कर सकता है, पर देख तुझे गुरिंदर वो कभी नहीं माफ करेगा। और जरा सोच, उसने गुस्से में तुझे घर से निकाल दिया तो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, किधर जाएगी? बस करिए बेबे, कैसी मनहूस बातें अपने मुंह से निकाल रही हैं आप। और जैसा आप कह रही है ना, वैसा कभी नहीं होगा और वैसा मैं होने भी नहीं दूंगी। और जब तक वो एक दूसरे को अपना अपना सच बताएंगे, मैं उन दोनों को ढूंढकर एक दूसरे से अलग कर दूंगी।